वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो इसमें हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। ठीक है। यूक्लिड का कहना था कि कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, और इनमें से कोई एक इंटीजर बड़ा है, हमने मान लिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो यूक्लिड का कहना था कि हम ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है। यूक्लिड का कहना था कि अगर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनमें से एक इंटीजर दूसरे से बड़ा है, तो बड़े वाले इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने माना था कि ए बड़ा है बी से, तो ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और बी से छोटी होगी। ठीक है। क्यू का मतलब होता है कोसेंट, आर रिमाइंडर। क्यू होता है कोसेंट और आर रिमाइंडर होता है। ठीक है। क्यू और आर ये 0 हो सकते हैं, क्यू और आर 0 हो सकते हैं। ठीक है। और क्यू आर भी क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये था यूक्लिड का कहना। यूक्लिड की जो डिवीजन लेम्मा है, इसका यूज किस चीज में होता है, किस चीज के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका यूज होता है एचसीएफ को कंप्यूट करने में। कोई अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा का यूज होता है। क्लियर। ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। क्यू का मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट से ही क्यू लिया है, और आर होता है रिमाइंडर। ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने 455 एंड 42। इसमें हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है और यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा का यूज करके हमें इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो क्लियर है, दोनों जो इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो बड़ा इंटीजर है 455 42 से बड़ा है ना। डिवीजन लेम्मा में ये जो होगा वो ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। इसका मतलब हम जो बड़ा इंटीजर है इसे कैसे लिख सकते हैं, 42 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। 42 मल्टीप्लाई 10, 42 से हमने 455 में डिवाइड किया, 10 टाइम्स डिवीजन होगा। ये देखिए ये किया हुआ है, सॉरी 35 रिमाइंडर आया हुआ है। ये डिवीजन किया तो ये कोसेंट है, क्यू की जगह पे आएगा और ये रिमाइंडर आर की जगह पे आएगा। 42 ये बी की वैल्यू थी, ये क्यू 10 प्लस आर मतलब 35। क्लियर। 42 से हमने डिवाइड किया, कोसेंट 10 आया, रिमाइंडर आया 35। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो तभी निकलेगा जब रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया हुआ, अभी रिमाइंडर 35। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 35 से हम 42 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। ये देखिए ये 7 रिमाइंडर आएगा। तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या लिखनी, 42 यहाँ पे आ जाएगा और 35 से डिवाइड किया है तो 35 यहाँ पे आएगा। 35 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा, कोसेंट आएगा 1, और रिमाइंडर कितना आने वाला है, रिमाइंडर 7 आया था हमारा, प्लस 7। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब 35 में हम 7 से डिवाइड करें, ये देखिए 35 7 से डिवाइड किया 35, रिमाइंडर आया 0। 35 में 7 से डिवाइड किया तो कोसेंट आया 5 और रिमाइंडर क्या आया 0।
अभी तो रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब जो भी डिवीजर रहा होगा हमारा वही एचसीएफ है। तो डिवीजर कौन सा अभी यहाँ पे डिवीजर है 7, तो यही एचसीएफ होगा 455 एंड 42 का। एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7 इन दोनों का एचसीएफ पे कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एचसीएफ होगा, ये होगा या ये होगा, तो जिस टर्म में रिमाइंडर 0 आ जाए उससे ठीक प्रीवियस टर्म देखो, उसमें जो रिमाइंडर होगा वही एचसीएफ होगा। 7 हमारा एचसीएफ आया था, तो देखिए लास्ट टर्म में 0 आया, लास्ट टर्म से पहले जस्ट पहले ये टर्म था, इसमें रिमाइंडर 7 था, यही एचसीएफ है। क्लियर? तो जो इससे पहले रिमाइंडर है वही एचसीएफ आएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या निकला है 7। ये यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा के थ्रू हमने निकाला हुआ है। और ये लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है उसके थ्रू हम ऐसे पहले से निकालते आए हुए हैं, छोटी क्लासेज में हमने बहुत पहले किया हुआ है ऐसे। तो ये था यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा। और एग्जांपल ले लेते हैं। थर्टी सिक्स एंड 7 दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और 36 किससे बड़ा है 7 से बड़ा है। 36 इज ग्रेटर देन 7। तो इसका मतलब 36 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में कुछ आएगा और प्लस में कुछ आएगा। मल्टीप्लाई में कोसेंट आएगा, है ना। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो b की जगह पे रखा। q होता है कोसेंट। तो जब 36 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 5 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। अब क्या करेंगे, अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, हमें रिमाइंडर 0 लाना है, तो 1 से 7 में डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 7 यहाँ पे लिखा और 1 से डिवाइड करना है तो 1 को यहाँ लिखा और ये जो आएगा वो कोसेंट 7। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि जहाँ रिमाइंडर 0 आया उस टर्म में कोसेंट डिवीजर कितना था 1, तो ये एचसीएफ है। या यूँ कहें कि जिस टर्म में रिमाइंडर 0 आया उससे पहले वाले टर्म में रिमाइंडर कितना था 1, तो वही एचसीएफ है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा का यूज करके। सेम मेथड, 39 बड़ा है 12 से, तो 39 को हम ऐसे लिख सकते हैं 39 इज इक्वल टू 12। 12 से जब 39 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा 3 और रिमाइंडर भी 3 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। ओके, अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब जो हमारा पहले डिवीजर था उसे हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। 3 से 12 में डिवाइड किया तो कोसेंट 4 आएगा और पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0। इस टर्म में रिमाइंडर 0 हो गया। एचसीएफ कैलकुलेट हो गया है हमारा, एचसीएफ ऑफ 39 एंड 12 क्या होने वाला है 3, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन क्या था 3 था, या इससे पहले वाला रिमाइंडर। ये एचसीएफ होगा 39 और 12 का। तो यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा का यूज करके इस तरह से हम एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दिखाना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें दिखाना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर होता है तो वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, और यहाँ पे जो q है वो क्या है, वो एक इंटीजर है। क्लियर?
देखिए कैसे करते हैं। यूक्लिड की डिवीजन लेमा आपको पता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे और a बड़ा था b से, क्लियर। और r की जो वैल्यू थी वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और b से छोटी थी, और ये थी यूक्लिड की डिवीजन लेमा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे। अब जरा देखिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर अभी हमें पता नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। ए, हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ए मान लिया, ठीक है। एंड बी इक्वल टू हमने ले लिया 6। हमें 2 इंटीजर्स लेने हैं, यूक्लिड की डिवीजन लेमा के लिए हमें 2 इंटीजर्स की जरूरत होती है। तो हमने एक जो ऑड इंटीजर था हमारा वो ए ले लिया हमने, और दूसरा बी इक्वल टू 6। 6 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में 6 दिया हुआ था बी की जगह पे, तो हमने बी की जगह पे 6 ले लिया, क्लियर। अब यूक्लिड की जो डिवीजन लेमा है वो क्या कहती है कि ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड की अगर आप डिवीजन लेमा लगाओगे, इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बी क्यू प्लस आर डिवीजन लेमा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। ये यूक्लिड की डिवीजन लेमा कहती है, ठीक है। इसमें अगर हम b की वैल्यू पुट कर दें, b इक्वल टू 6 रख दें, तो ऐसे हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। और r कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, r या तो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, और b की जगह पे आएगा 6, तो 6 से छोटा होगा। r 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5। r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 6 से छोटी। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 r की ये वैल्यू हो सकती हैं। तो r की ये वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब r को हम इन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो हमें, लेकिन चाहिए हमें ऑड इंटीजर। तो अगर हमने रिप्लेस की वैल्यू, तो अगर हमने 0 से रिप्लेस की तो 0 का तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, और 6 क्यों रह जाएगा, और 6 क्यू ऑड तो नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 6 क्यू कैसा है, इवन है ना। ऑड के लिए क्या करें हम, 1, r को 1 से रिप्लेस करें, 3 से सेम, 5 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 0 to 4 से नहीं कर सकते क्योंकि 0 से करेंगे तो 6 क्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से करेंगे 6 क्यू प्लस 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी इवन इंटीजर्स बनाएगा, और 4 भी। तो हम 1 से 3 से और 5 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स था। तो ऑड तो ये तभी हो सकता है जब r 1 हो, 3 हो या 5 हो। इसका मतलब a को अगर ऑड होना है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 6q प्लस 1, तभी ऑड होगा, और 6q प्लस 3 ये भी ऑड है, और 6q प्लस 5, तो ये वैल्यू हो सकती है a की, अगर a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और यही हमें शो करना था क्वेश्चन में कि एक ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना था और दिखाना था कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। q क्या है, q एक
इंटीजर है कोसेंट, क्यू इज सम इंटीजर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमें शो करना था कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होता है। हमने क्या किया, यूक्लिड की डिवीजन लेमा का यूज किया। यूक्लिड की डिवीजन लेमा जो थी वो कहती है कि ए और बी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ए बड़ा है बी से, तो ए को लिख सकते हैं bq+r, और जो r की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले मान लिया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, a है, और b 6 ले लिया। b 6 इस वजह से लिया क्योंकि क्वेश्चन में 6 दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो b की जगह पे जो है नंबर उसी से आप रिप्लेस कर दो b को, तो b हमने 6 ले लिया। और ये थी यूक्लिड की डिवीजन लेमा जो ये कहती थी। ठीक है, ये लिखा हमने, और b की जगह पे 6 रख दिया, b को रिप्लेस कर दिया 6 से, और जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी या 6 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। लेकिन ये ऑड इंटीजर्स था, तो ऑड तो ये तभी होगा जब 6q+1 r को 1 से रिप्लेस करें, r को 3 से रिप्लेस करें या r को 5 से रिप्लेस करें। यही हमें शो करना था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमें ये दिखाना है कि कोई हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर या तो 3m आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिया नहीं है, ठीक है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया, हमने पॉजिटिव इंटीजर को ए मान लिया कि ए वही पॉजिटिव इंटीजर है जिसका हमें स्क्वायर करना है। एंड b इज इक्वल, और b इज इक्वल क्या लेंगे, v इज इक्वल 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे b को 3 से रिप्लेस किया गया। b की वैल्यू 3 है, तो v हमने ले लिया 3, ये हमने ले लिया। यूक्लिड की डिवीजन लेमा आपको पता है, यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या कहती है, a इज इक्वल टू bq+r। where r is greater than or equal to 0 and is less than b। ठीक है, तो ये यूक्लिड की डिवीजन लेमा कहती है। y डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड की डिवीजन लेमा कहती है कि a इक्वल टू bq+r अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर में, वेयर r की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और b से छोटी होगी। ठीक है, अब हम इसमें अगर b को 3 से रिप्लेस कर दें, b की वैल्यू रख दें 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+r, और यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल और 3 से छोटी होगी, है ना, बिल्कुल सही है। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 3 से छोटी। r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक है, तो हम रख के देख लेते हैं। और r इज इक्वल टू 0, r अगर हमने 0 रखा तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, मतलब प्लस 0, 0 को प्लस करने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये निकला है 3q, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए, हमें उसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। ये स्क्वायर किया तो a स्क्वायर और 3q का
स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर आया। a इक्वल टू 3q था, a स्क्वायर निकला है 9q स्क्वायर। इसे हमें 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो जरा देखो, a स्क्वायर 9q को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। 9 को हमने कैसे तोड़ लिया, 3 इंटू 3q स्क्वायर। और इसे अगर हम m मान लें, m से रिप्लेस करें, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, where m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या निकला हुआ है, 3m। इसका मतलब r इक्वल टू 0 के लिए जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर क्या निकला हुआ है, 3m। तो r इक्वल टू 0 के लिए हमने प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 के लिए कैसे प्रूफ करते हैं। r इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल 3q प्लस 1, ये आएगा। हमें स्क्वायर चाहिए तो हमने स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर 3q प्लस 1 स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, उसका फॉर्मूला हम ओपन करते हैं, देखिए कैसे होता है। 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। 3q स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये आया। a स्क्वायर, ये आप साथ में लिख लीजिए 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 को ऐसे लिख लिया हमने, क्लियर। तो a स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3, यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 2q प्लस 1। अगर इसे हम m मान लें, इसे m से रिप्लेस करें तो a स्क्वायर 3m प्लस 1, इसे m से रिप्लेस कर दिया तो m रख दिया इसकी जगह पर प्लस 1, और लिख देते हैं कि m को किससे रिप्लेस किया, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, m से इसे रिप्लेस कर दिया। तो दूसरा भी हमने देखा कि r इक्वल टू 1 के लिए जो पॉजिटिव इंटीजर था उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 निकला हुआ है, ठीक है। ये r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लिया हमने। r इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे होता है। a आएगा 3q प्लस 2, और अगर a स्क्वायर किया हमने तो 3q प्लस 2 और ये होल स्क्वायर। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q a स्क्वायर। इन सबको साथ में लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को ब्रेक करते हैं, 3 प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 4 को लिख लिया 3 प्लस 1 और इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया। a स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, हमें 3m लाना है तो 3 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अगर इसे m से रिप्लेस कर दिया हमने तो 3m प्लस 1 बन जाएगा। where m इक्वल टू तो इस कंडीशन में भी a स्क्वायर जो निकला हुआ है वो 3m प्लस 1 निकला हुआ है। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। यही हमें शो करना था जो लास्ट में आया हुआ है। तो r इक्वल टू 0 के लिए a स्क्वायर निकला हुआ था 3m, और r इक्वल टू 1 के लिए 3m प्लस 1 निकला हुआ था।
और r इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया है कि a स्क्वायर जो होगा वो 3m प्लस 1 होगा। तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या निकलेगा, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में निकलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।